आपके सामने मौजूद हूँ आज मैथ 9th क्लास लेक्चर 12 के साथ। लास्ट लेक्चर के दौरान आप लोगों को करवा दी गया था, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था और रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। रिव्यू एक्सरसाइज में से ऑब्जेक्टिव हम कर चुके थे, रिमेनिंग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो आज वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 MCQs था, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स था, वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्वायरमेंट है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A and the value of B, whereas we are given a matrix equation A plus 3, 4, 6 and B minus 1। मैट्रिक्स 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल गिवन है आपको 2 by 2 मैट्रिक्स के -3, 4, 6, 2। तो मैट्रिसेस आपको इक्वल गिवन है। तो एज द मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding entries are also equal, corresponding elements are equal। तो हम अपने कंसर्न यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से इक्वेट कर लेते हैं और जिसमें अननोन है उसको उसके साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज A plus 3 will be equal to -3। सिंपल लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड पर +3, राइट पर जाके माइनस हो जाएगा और A का आंसर आ जाएगा -6 एंड सेकेंड B minus 1 इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट साइड पर 1 माइनस है, राइट पर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 + 1, सो B इज 3। क्वाइट इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वी आर गिवन द मैट्रिक्स A 2, 3, 1, 0 and the matrix B 5, -4, -2, -1 और फॉलोइंग पार्ट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। A plus 2A plus 3B, इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे 1.3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो 2A plus 3B में दिस विल बी 2A मैट्रिक्स प्लस 3B मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स वॉज 2, 3, 1, 0 और B है 5, -4, -2, -1। कोएफिशिएंट्स को पहले मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई होके 4, 6, 2, 0 प्लस इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15, -12, -6, -3 और उसके बाद इन मैट्रिसेस को हम ऐड कर लेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया, 4 + 15, 6, -12 और ये आ जाएगा 2, -6 और 0, -3। तो आंसर विल बी, ये हो जाएगा 19, -6, -4 एंड -3, राइट। सेकेंड पार्ट इज -3A plus 2B।
minus 3 the matrix A plus 2 the matrix B. Matrix A is 2 3 1 0 and this is 5 minus 4 minus 2 minus 1. स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई होके माइनस 6 माइनस 9 माइनस 3 0 और 2 मल्टीप्लाई होके 10 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2 और उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लेंगे. दिस इज माइनस 6 प्लस 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 7 और 0 माइनस 2. तो ऐड होकर ये हो जाएंगे 4 माइनस 17 दिस इज माइनस 4 माइनस 7 और ये माइनस 2. राइट, आप देख सकते हैं क्वाइट इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल 1.3 के क्वेश्चंस की तरह. थर्ड पार्ट माइनस 3 A प्लस 2B, बिल्कुल उसी तरह से माइनस 3 ब्रैकेट मैट्रिक्स A प्लस 2 मैट्रिक्स B. मैट्रिक्स A was 2 3 1 0 और B है 5 माइनस 4 माइनस 2 एंड माइनस 1. पहले इनसाइड द ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे. माइनस 3 ये मैट्रिक्स अभी एज इट इज 2 3 1 0 प्लस कांस्टेंट नंबर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सब एलिमेंट्स के साथ. दिस विल बी 10 माइनस 8 माइनस 4 एंड माइनस 2. और अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे. 2 प्लस 10 3 माइनस 8 1 माइनस 4 0 माइनस 2. सो दिस विल बी 12 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2. अब माइनस 3 से एवरी एंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल बी माइनस 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 9 और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव 6. इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है. दिस इज 2/3 2A माइनस 3B. उसी तरह से ये फ्रैक्शन 2/3 बाहर ही रहेगी और ब्रैकेट में 2 मैट्रिक्स A माइनस 3 मैट्रिक्स B. तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स A was 2 3 1 0. ये 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1. टू मल्टीप्लाई होगा 4 6 2 0. माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ 3 को करना है. 15 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 3. यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हों कि वो ये कहें कि यहाँ पर तो जब हमने ये किया था तो माइनस 3 को ही मल्टीप्लाई कर दिया था डायरेक्ट और यहाँ पर मना किया जा रहा है. उसकी रीज़न कि बेटे ये वाला कनेक्टिंग, दो टर्म्स का कनेक्टिंग साइन है. अगर हम उस कनेक्टिंग साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कनेक्टिविटी कहाँ रहेगी. तो लेकिन इसमें कनेक्टिंग साइन नहीं है, वो तो जस्ट कोएफिशिएंट ही नेगेटिव है. तो उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन दोनों को. 2/3 दिस इज 4 माइनस 15 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 एंड 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 माइनस 11 18 8 3.
अब हर एक को फ्रैक्शन 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 18 इंटू 2/3, 8 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा -22/3, ये कैंसिल, 12, ये 16/3 और ये कैंसिल होके 2। इस तरह एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपको भी MCQ एक सॉल्व करके दिखाया था, कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करने वाला, और आपको बताया था किस तरह के शॉर्ट में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में we need to find the value of x, और मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है the matrix 2 1 3 -3 plus the matrix x is equal to the matrix 4 -2 -1 -2। अब ये मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पर x के साथ प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, राइट साइड पर जाके दूसरे मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और x को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। 4 -2 -1 -2 में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 1 3 -3 सब्ट्रैक्ट कर लिया इन दोनों को, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। 4 -2 -2 -1 -1 -3 और -2 के बाद माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा। द रिजल्ट इज 2 -3 -4 and 1, the value of x. Quite easy question. Question number 6 में matrix A is given to be 0 1 2 -3 and the matrix B is -3 4 5 -2, और आपको प्रूव करना है AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये जो नॉट इक्वल वाले क्वेश्चंस होते हैं इनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये ज़्यादा केयरफुल करने होते हैं। मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़े डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज अगर आप इसको गलत भी करते हैं तो भी तो वो अनइक्वल आएंगे और आपको पता तक न चल सकेगा कि आपने मिस्टेक क्या की है। तो जो नॉट इक्वल वाले ना उनको ज़रा ज़्यादा स्पेशली केयरफुल होकर करना चाहिए। स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड, A इंटू बी, पहले मैट्रिक्स A आ जाएगा 0 1 2 -3, और फिर मैट्रिक्स B -3 4 5 -2। उसी तरह से रोज कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5, एंड फाइनली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू -2। तो ये हो जाएगा 0 + 5 0 -2 -6 -15 एंड 8 + 6। तो A इंटू बी का आंसर आ गया 5 -2 -11 14। ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट। नाउ राइट हैंड साइड इज B इंटू A, तो पहले मैट्रिक्स B आ जाएगा, वो है -3 4 5 -2, और फिर A 0 1 2 -3, और उसी तरह से फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2,
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 2, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 -3 माइनस 12, दिस इज 0 माइनस 4 5 प्लस 6, तो ये आ जाएगा सॉरी दिस वाज -21, तो ये हो जाएगा 8 -15 -4 एंड 11, ये आ गया सेकेंड रिजल्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट क्या हमें मिला कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। यहां तक भी हम किसी हद तक शॉर्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके दोनों पार्ट्स उस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वी आर गिवन द मैट्रिक्स A 3 2 1 -1 and the matrix B 2 4 -3 and -5। आपको वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। पिछली एक्सरसाइज में हम इस टाइप का कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या डिफरेंस था लेफ्ट और राइट साइड में, कि लेफ्ट साइड पर पहले प्रोडक्ट बाद में ट्रांसपोज, और राइट साइड पर पहले सेपरेटली ट्रांसपोजेस बाद में प्रोडक्ट। दूसरा डिफरेंस क्या है कि लेफ्ट साइड पर पहले सीक्वेंस में A और B है, और राइट साइड पर पहले B ट्रांसपोज और बाद में A ट्रांसपोज है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेते हैं। A इंटू बी होल ट्रांसपोज, लेकिन बिफोर दैट कि हम होल ट्रांसपोज लें तो सबसे पहले हम ओनली A इंटू बी लेंगे। मैट्रिक्स A 3 2 1 -1 मल्टीप्लाई 2 4 -3 -5। तो उसी तरह से फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -5। Now second row into first column 1 into 2 plus -1 into -3, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 into 4 प्लस -1 into -5, ये आ जाएगा 6 -6, this is 12 -10 2 plus 3 4 plus 5, this will be 0 2 5 9, this is A into B। तो A into B taking transpose तो A into B whole transpose becomes changing the rows into columns और columns into rows। 0 to row है वो कॉलम हो जाएगा, और 5 9 सेकेंड कॉलम। नाउ वी टेक
राइट हैंड साइड। तो उसके लिए पहले हम उनके ट्रांसपोजेस लेंगे। एज मैट्रिक्स बी इज 2 4 -3 -5, देन बी ट्रांसपोज 2 4 कॉलम -3 -5 सेकेंड कॉलम, एंड मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 2 1 -1, देन A transpose row becomes column, second row second column. तो B transpose into A transpose हम करते हैं। Now B transpose into A transpose, पहले B transpose आ जाएगा 2 -3 4 -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम A ट्रांसपोज 3 1 2 -1। उसी तरह फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -1, और ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 2, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 1 -5 इंटू -1, दिस विल बी 6 -6 2 प्लस 3 12 -10, and this is 4 plus 5. तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का फाइनल रिजल्ट आया 0 5 2 9। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इस रिजल्ट को सेकेंड रिजल्ट का नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट and second result we found that A into B whole transpose is equal to B transpose into A transpose, right? जी, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A 3 2 1 -1, और मैट्रिक्स B है 2 4 -3 एंड -5, और सेकेंड पार्ट में आपको वेरीफाई करना है A इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये आपको प्रूव करना है। अब इस प्रूफ के दौरान क्या डिफरेंस है दोनों साइडों में, जैसा भी ट्रांसपोज में हमने देखे थे वही मेन डिफरेंसेस हैं, लेकिन ट्रांसपोज वाले में ऑब्वियसली ट्रांसपोज था, इसमें इन्वर्स देने पड़ेंगे। लेफ्ट साइड पर फर्स्ट वी टेक द प्रोडक्ट एंड देन वी टेक द इन्वर्स, यानी पहले ए बी का प्रोडक्ट है, बाद में उसका इन्वर्स लेंगे। वेयर एज राइट साइड पर पहले सेपरेटली इन मैट्रिसेस के इन्वर्सेस लेंगे और फिर बाद में उनका प्रोडक्ट लिया जाएगा। सेकेंड डिफरेंस है, लेफ्ट साइड पर पहले ए आ रहा है बाद में बी है, और राइट साइड पर पहले बी इनवर्स है और बाद में ए इनवर्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं, ए इंटू बी होल इनवर्स, उसमें भी पहले ए इंटू बी, ओनली ए इंटू बी, इनवर्स तो बाद में लेंगे। मैट्रिक्स ए 3 2 1 -1 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी 2 4 -3 -5, उनका प्रोडक्ट लेंगे सेम उसी रूल से, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट बनेगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 4
प्लस 2 इंटू माइनस 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस minus 1 into minus 3, and then second row second column 1 into 4 plus minus 1 into minus 5. तो ये हो जाएगी सिंप्लीफाई करके 6 minus 6, second element 12 minus 10, this is 2 plus 3, and this is 4 plus 5. The result of the product AB is 0, 2, 5, 9. अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने के लिए दो स्टेप्स होते हैं. एक तो हमें इसका डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड है, दूसरा एडजॉइंट. और डिटर्मिनेंट भी अगर नॉन सिंगुलर होगा तो क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड करेगा. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल सिर्फ उस सूरत में होता है. तो वो वाले स्टेप हम करेंगे कंप्लीट. अब हम लेंगे ए बी डिटर्मिनेंट, ब्रैकेट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिकल लाइंस. एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज. तो ये हो जाएगा 0 माइनस 10 जी. उसके बाद इन्हें माइनस किया, दिस इज माइनस 10 ए बी डिटर्मिनेंट. सिंस नॉट इक्वल टू 0 तो फर्दर इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे इसका एडजॉइंट. एडजॉइंट ऑफ ए बी इज another matrix obtained by changing the diagonal entries. इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे and changing the signs of remaining entries. उसके बाद हम ए बी इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ए बी इनवर्स इज 1 over determinant multiplied by adjoint of the matrix ए बी. वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 over minus 10 और एडजॉइंट है 9 minus 2 minus 5 0. This is A B inverse and this is supposed to be first result. Now we take right hand side. उसमें पहले B inverse है मल्टीप्लाई A inverse है. अब इसमें पहले बी इनवर्स लेना पड़ेगा, टेकिंग मैट्रिक्स बी, और वो आ रहा है 2, 4, -3, -5. तो डिटर्मिनेंट लेंगे हम इसका पहले 2, 4, -3, -5. द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस the product of remaining entries. This is -10 plus 12, it's 2, not equal to 0, non-singular inverse is possible. Adjoint of matrix B is another matrix obtained by interchanging the diagonal entries and changing the signs of remaining entries. Now B inverse का फार्मूला 1 over determinant multiplied by adjoint of the matrix B. This is 1 over 2 -5 -4 3 2. ये B inverse हो गया. And matrix A है 3 2 1 -1. डिटर्मिनेंट इनवर्स फाइंड करने के वही स्टेप्स पूरे करेंगे. 3 2 1 -1. तो ये एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस
द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, -3 -2 इट्स -5, ये हो गया ए डिटर्मिनेंट। ये भी नॉन ज़ीरो है, नॉन सिंगुलर है, तो इसलिए इसका भी फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज another matrix obtained by interchanging the diagonal entries and changing the signs of remaining entries। और फिर उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला 1 over determinant multiplied by adjoint of the matrix A। This is 1 over -5, -1, -2, -1 and 3। अब इन इन्वर्सेस का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। नाउ बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स, पहले आ गया बी इन्वर्स, वो हमने ये फाइंड किया हुआ था 1/2 मैट्रिक्स -5 -4 3 2 मल्टीप्लाई ए इन्वर्स 1 over -5 -1 -2 -1 एंड 3। जैसा कि लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था कि कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मैट्रिसेस आपस में, तो दिस इज 1/2 इंटू -5 और मैट्रिसेस हैं -5 -4 3 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 -1 एंड 3, तो ये हो जाएगा 1 over -10 और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -5 इंटू -1 प्लस -4 इंटू -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -5 इंटू -2 प्लस -4 इंटू 3। नाउ वी टेक सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3, एक्सपेंड किया 1 over -10 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 10 -12, दिस इज -3 -2 और ये -6 प्लस 6, तो 1 over -10 9 -2 -5 0, दिस इज सेकेंड रिजल्ट। तो दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करें, ये वैल्यू है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स की। अब दोनों वैल्यूज़ को अगर हम कंपेयर करें तो फ्रॉम फर्स्ट and second result we found that a into b whole inverse is equal to b inverse into a inverse। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इस तरह बेटा आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 में अब एक करने वाला काम अभी भी रहता है। एक तो ये कि आप लोगों को इसकी सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। बुक में सॉल्व होती हैं ऑलरेडी, इफ़ नीडेड तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं, लेकिन बेटा देखने से मैथमेटिक्स कभी नहीं आता, ये आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप लोगों को वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करके भी ज़रूर चेक करना चाहिए। बोर्ड में बहुत दफ़ा किसी ना किसी चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में कोई ना कोई एग्जांपल अक्सर आती रहती है। तो उसमें क्या होता है, डेफिनेट सी बात है, चीज़ें तो वही होती हैं, काम तो वही करना है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से एक कॉन्सेप्ट ठीक होने के बावजूद स्टूडेंट्स क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो इस चैप्टर की अगर हम समरी को एक नज़र देखें तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हमने स्टार्ट लिया था, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद जिसमें रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके अलावा इक्वल मैट्रिसेस और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस हमने की थी साथ साथ। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोज लेना, सिमेट्रिक्स की, उसके सिमेट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद डेफिनेशंस के बाद हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को देखा था। रूल हमने ये पढ़ा था कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी कुड बी एडिड और इवन सब्ट्रैक्टेड इफ देयर ऑर्डर इज सेम। उससे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, सम डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन का रूल डिस्कस किया था, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड देन द मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मोर ओवर हमने मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये सीखा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। फिर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमने किया था डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पढ़े थे, एडजॉइंट लेना सीखा था और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीखा था। और लास्ट में हमने इससे रिलेटेड डिस्कस किया था मैट्रिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के साथ सॉल्व करने का तरीका, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल, और उससे रिलेटेड हमने उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था। तो समराइज़ करें तो चैप्टर में आपने नोट किया दिस इज़ अ क्वाइट इजी चैप्टर। आम तौर पर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इस टाइप के जितने नंबर्स हैं इनका आपने प्रीवियस क्लासेस के नॉलेज को ज़रूर रिकॉल करके रखिएगा, बिकॉज इस चैप्टर में हम सिर्फ ये नंबर्स ही नहीं बल्कि उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 से कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली आप लोग साथ साथ काम भी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।